है और करना तो मुझे इसलिए होता है कि मेरी इच्छुकता है नशा बंद करने की। तो ईमानदारी से मैं वो सब अतीत के जितने भी अनुभव है उनको उठाता हूं, देखता हूं कि मैंने कब कब इस सोच के तहत उठाया, और फिर उठाया तो मैं खुद से नहीं रोक पाया, दूसरे ही आए आगे उसे रुकवाने के लिए, जबकि पहले आप ऐसे नहीं थे। तो आपको यह पता चल जाता है कि वो चीज मेरी प्रथम अवस्था से अब अंतिम अवस्था तक पहुंच गई है। 10 साल पहले, 5 साल पहले मैं कैसा था यूजर और आज कैसा हो गया हूं। और उसके साथ साथ ही पहला कदम आपको यह बता देता है कि मात्र आप नशे के आगे शक्तिहीन ही नहीं हुए, उस शक्तिहीनता की वजह से आपके पूरे जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। अस्त व्यस्तता वो ही नहीं जो आपको नजर आ रही है कि मेरे परिवार में मेरा ग्राफ गिर चुका है, मेरे कैरियर में मुझे नुकसान हो चुका है, मेरे बिजनेस में, मेरी सर्विस में जो दिख रहा है वो ही नहीं, ये तो बाहरी अस्त व्यस्तता है। अंदरूनी नजर आती है मुझे कि मेरी व्यक्तित्व कैसा हुआ करता था और कैसा हो गया है। मेरी सोच कितनी अच्छी हुआ करती थी, आज मेरी सोच कैसी हो गई है। मेरे व्यवहार मेरा परिचय थे, आज मेरे व्यवहार ही मेरा परिचय है, लेकिन नकारात्मक दिशा में है। तो सब समझ आता है। अंदरूनी कार्यक्रम मेरी अंदरूनी अस्त व्यस्तताओं को ठीक करने में मेरी मदद करता है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और वो पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? मेरे जब करैक्टर डिफेक्ट्स मुझे दिखते हैं, तीसरे कदम में जब मुझे इच्छाओं का, अपनी सोच का प्रदर्शन दिखता है, जीवन मेरे कर्मों का संग्रह है, तो मैं जीवन में अपने कर्मों को देखता हूं। और फिर और ज्यादा गहराई से मैं जब अपने चारित्रिक दोषों को देखता हूं, जब देख लेता हूं तो ठीक भी करने की इच्छा आती है। तो मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। और कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व बन चुका था मैं एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता हूं। और फिर सब चीजों को इन्हें मेंटेन रखता हूं। वर्तमान क्षण में मैं जीने लगता हूं, पूरा फोकस अपने ऊपर रखता हूं। रोजाना की प्रक्रिया में मैं देखता हूं कि कहां मैं गलत था, कहां मैं सही था। मुझसे जो गलत हो गया उसको उसी दिन मैं स्वीकार करता हूं, अगले दिन गलत ना हो जाए ये कमिटमेंट करता हूं। और जब कभी मेरे को परेशानी महसूस होती है तो प्रार्थना और ध्यान द्वारा उसी ईश्वर जिस पर विश्वास करता था या करता हूं, अपनी समझ के ईश्वर के सचेत संपर्क में जाता हूं सेल्फ टॉक से। ईश्वर के नजदीक कैसे जा सकता हूं? सेल्फ टॉक। जब मैं अपने आप से वार्तालाप करता हूं तो मेरी वार्तालाप अपनी आत्मा से होती है, और आत्मा से होती है तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ईश्वर से मेरी बात होती है। और मुझे पहली जो आवाज आती है, पहली आवाज को ही अगर सुन लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए आज के दिन, क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये सब कुछ होता हुआ अपने अंदर देखता हूं ना, तो मेरे अंदर एक विश्वास का संचार होता है। मुझे भरोसा हो जाता है कि जिस मार्ग का मैंने चुनाव किया है वो मार्ग मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। फिर आपको ये लगने लगता है कि आज भी जो नशे की समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे उनका हाथ वैसे ही